हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में एक सच्चाई बताने वाली हूँ। उसको बताने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो जो भी मेरी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सच के आधार पे होती है, क्योंकि मैं खुद फील्ड में काम करती हूँ। जो भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। तो आइए अब जानते हैं आयुष्मान कार्ड आखिर होता क्या है। तो आयुष्मान कार्ड जो होता है वो एक हेल्थ कार्ड होता है जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो आइए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर इसका है क्या, क्योंकि मुझे बहुत फोन आते हैं लोगों के कि मैम हमने आयुष्मान कार्ड बनाना है, हमने सुना कि सबका अब आयुष्मान कार्ड बन रहा है। लोग जो है चैनल देखते हैं लोगों के, या फिर कहीं पे सर्च करते हैं, जब पता नहीं कहाँ से वो अफवाहें लेके आते हैं कि अब तो सबका ही है जो आयुष्मान कार्ड बनना है, सबको जो है इलाज फ्री मिलना है 5 लाख रुपए तक का। तो इसके बारे में मैं आज आपको क्लियर करूंगी। क्लियर तभी होगा जब आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से जो लोग होंगे वो इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो लोग होते हैं इसमें होते हैं जिनका कच्चा मकान होता है, जिनका एक ही कमरा होता है और दीवारें कच्ची होती हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरे नंबर पे जिनकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से प्रति वर्ष कम है, वो भी एलिजिबल है। तीसरा होता है जिसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, 16 से लेकर 59 ईयर तक कोई भी जो है वो कमाने वाला नहीं है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर तो कोई बीपीएल परिवार है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और कोई अगर विकलांग है, डिसेबल पर्सन जिन्हें कहा जाता है, और वो कमाने के लिए असमर्थ है और उनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता, उनकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, तो वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे बीपीएल परिवार होता है, ये हमारा कोई किसी का सर्वे गया हुआ है, जनगणना का हो चाहे वो कोई ऑनलाइन सर्वे हो, तो उसमें जो है बीपीएल परिवार जो है पहले से चुने गए हैं और उसकी लिस्टें जो है वो पीछे से, मतलब कि गवर्नमेंट सरकार जो भी है, हमारी भारत सरकार है, वहां से जो डाटा है वहां पहुंचा हुआ है, वहां से जो लिस्ट बनी हुई है वहां से डाटा उठाया गया है, वहां से जो बीपीएल परिवार है वो चयन किए गए हुए हैं। तो वही बीपीएल परिवार जो है इसमें लिए गए हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड जो है वो फोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, और जो भी आधार कार्ड अब है वो फोन नंबर के साथ लिंक करवाना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको एक PMMVY योजना में भी बताया है कि जो भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनको जो है वो अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक करवाना बहुत अनिवार्य है। एक तो हो गया आधार कार्ड, दूसरा है मोबाइल नंबर, तीसरा है पैन कार्ड, चौथा राशन कार्ड, 5वां पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 6वां इनकम सर्टिफिकेट और 7वां SC/ST का सर्टिफिकेट। SC/ST अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगेगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि ये तो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट भी पता लग गए आपको कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है। तो अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, एक आयुष्मान कार्ड ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है। अगर तो आप आयुष्मान कार्ड ऐप में देखेंगे तो उसमें है जो है आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो है वो डालना है। अगर तो आप एलिजिबल क्राइटेरिया में किसी में आते हैं, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा तो आप खुद घर पे बैठ के भी चेक कर सकते हैं। और ये बताना मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि मुझे एक लेडी का फील्ड से फोन आता है कि मैम मैं नूरपुर हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ, सिविल हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और मेरा यहाँ पे कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहा है। तो मुझे लगा कि उसको तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते। तो मुझे लगा कि ये जो होता है कि हाँ
अफवाहें जो होती हैं कि हाँ आयुष्मान कार्ड बनेंगे, सबके बनेंगे, तो इसको लेके लोग जो है पूरी जानकारी लोगों को नहीं मिलती। लोग मासूम होते हैं और लोग जैसा सुनते हैं वैसा ही वो वहां पे चले जाते हैं और खुद वो पूरा दिन परेशान होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो कृपया इसे सुने। आइए तो अब कहाँ पहुंचे थे हम कि जो है आयुष्मान कार्ड का अगर हमें लगता है कि हम एलिजिबल हैं, किसी कैटेगरी के अंडर हम आते हैं, तो हमें आयुष्मान ऐप है जो उसमें देखना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार कार्ड डालना है, तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है वो दिखा देगी आपको कि हाँ आपका नाम इसमें चयन है। अगर तो आपको आपका नाम जो है मिल जाता है तो आप वेबसाइट में जा सकते हैं pmjay.government.in में, तो वहां से जो है अपना कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तो आपका नाम वहां पे नहीं है तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि आपने जो है वो वेबसाइट में जाना है pmjay.government.in में, फिर वहां पे जो है अपनी एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन क्या होगी कि मुझे आयुष्मान कार्ड बनवाना है, मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता हूँ, और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका, SC ST का होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहां पे लगेंगे और आपको एप्लीकेशन देनी है वहां पे, और 10-11 दिन आपको वेट करना है। वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर तो आप एलिजिबल हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा वहीं से। आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट से खुद घर बैठ के भी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो आप लोक मित्र केंद्र में भी जो है हेल्प ले सकते हैं। वहां पे आपको 10 दिनों के बाद अगर तो रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप डाउनलोड कर लीजिए अपना कार्ड। तो अगर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर भी आपको मन में डाउट रहता है कि मैं तो एलिजिबल हूं, मैं तो अपना जो है इलाज नहीं करवा सकता और मैं तो बिल्कुल एलिजिबल हूं, तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 14555। और मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तभी आप फोन करिएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही कि हाँ मैं कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फोन कर रहा हूँ या किसी के लिए भी मैं फोन कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, तभी आप इस टोल फ्री नंबर पे फोन कीजिएगा, अपने जो डाउट है वो क्लियर कीजिएगा। और मैं आपको ये बात एक क्लियर कर देती हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड है ये सिर्फ गरीब परिवारों के लिए है, क्योंकि कुछ जो सर्वे से उठाए गए लोग हैं वो है अमीर भी हैं बीच में, और कुछ जो है वो अब सक्षम हो गए हैं कि वो अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो कृपया करके आप लोक मित्र केंद्र में जाइए या कहीं पे जो है जहां पे भी आपको लगता है कि ये लोग कंप्यूटर जानते हैं, तो वहां पे जाके जो है अपने कार्ड को खत्म भी कर सकते हैं और किसी और का नाम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं जिसको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। क्योंकि ये जो है किसी गरीब परिवार की, आपके अगर ऐसे करने से किसी गरीब परिवार की हेल्प होती है तो ये बहुत बड़ा काम होता है। लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है, लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, लोग अफवाहों में आ जाते हैं और अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, इसी तरह की जानकारी लेने के लिए मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी कि कौन सी जो योजना अब नई चली है, क्या इसका सच है, क्या इसकी अफवाह है, क्या इस रियलिटी में इसका लाभ मिल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि इस जो आयुष्मान कार्ड का लाभ है ये लोगों को मिल रहा है। जो 5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री होता है, लेकिन उन्हीं का होता है जो एक गरीब परिवार होते हैं, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, उनका ही आयुष्मान कार्ड अभी बन रहा है। अगर तो बनेंगे आयुष्मान कार्ड सभी के, तो मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी। जो भी हमारी अपडेट्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई और स्कीम जो मुझे लगेगा कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो मैं सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगी। तो पहुंचाने के लिए मुझे कृपया लाइक करें, क्योंकि अगर आपके व्यूज ज्यादा होंगे, लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को, तभी आप मुझे देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।